नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। आज हम आपके सामने जो लेकर आए हैं वो दो टॉपिक लेकर आए हैं। निमेटोडा और निमेटोडा के साथ आपको जो हम आपको पढ़ाएंगे एस्केल हेलमिंथेस, मतलब इसके अंतर्गत जो आज की क्लास होने वाली एक्सेल हेलमिंथेस और एस्केरिस। हमने देखा था एस्केरिस से लगभग दो क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी आदि में पूछे गए थे और एस्केल हेलमिंथेस के जो जनरल करेक्टर हैं उससे कम से कम दो तीन क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरह चार पांच क्वेश्चन इस टॉपिक से फंसे थे। टॉपिक अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है और अगर ये टॉपिक है फैक्ट लेबर पर निर्भर है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो इसके क्वेश्चन गलत होने के चांस कम होते हैं, मगर ये इस बात पर निर्भर होता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं एक जानकारी दे दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप जो है वो ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट करेंगे और अपना अकाउंट बनाएंगे और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और थोड़ी सी जानकारी आपको बिल्कुल शार्ट में दे दें कि जब आप डालेंगे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी .in, डालेंगे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, ध्यान में रखिए डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी .in, तो आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है और इसमें आप विजिट कर सकते हैं। होम में जाएंगे, ये इस तरह का हमारा आपको होम पेज दिखेगा और इसमें ये सारे आपको कोर्सेज दिखेंगे। 899 का है, इसकी वैलिडिटी जून तक है, जब तक पीजीटी का एग्जाम नहीं होगा। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, परचेज डेट से 1 ईयर है। और जो प्रैक्टिस बैच है, ये प्रैक्टिस बैच जो है वो 699 का है। इसमें हर टॉपिक के आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, मतलब टॉपिक वाइज मिलेंगे, मिक्स्ड आपको मिलेंगे और क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा मिलेगा। हो सकता है कि इनमें जो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। ध्यान में रखिएगा, हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देख, इस तरह के क्वेश्चन डिजाइन किए जा रहे हैं। हाँ, मैं इसलिए अपनी वेबसाइट को दिखा रहा था, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि जो हमारे ऐप पर है, तो ऐप पर जो हमारा पेमेंट गेटवे है, अगर वहां आप पेमेंट करेंगे ऐप पर, तो ऐप पर इस समय थोड़ा सा पेमेंट का इशू आ रहा है जिस पर इंजीनियर काम कर रहे हैं। अब चूंकि गूगल के रिव्यू प्रोसेस में पड़ा हुआ है, हमने कुछ उसमें चेंजमेंट करने की कोशिश की, तो इसलिए रिव्यू प्रोसेस में चला गया। तो वो होगा तो वहां पेमेंट होगी, वहां भी पेमेंट फेल दिखा रहा है। तो आप हमारी वेबसाइट से जाएंगे और जो भी कोर्स परचेस करना है, तो वो कोर्स, जैसे कुछ भी मान लेते हैं ये वाला कोर्स परचेस करना है, तो यहाँ आप, अगर आपका ऐप पर अकाउंट बना है, आपने ऐप पर अपना अकाउंट बनाया है, तो यहाँ यूजर नेम में अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पासवर्ड, जो ऐप का मोबाइल नंबर डाला है और पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके वहां से परचेस कर सकते हैं। अगर आप वहां से परचेस नहीं करना चाहते हैं तो ध्यान में रखिएगा, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे कि ये जो हमारा ऑफिशियल नंबर है 9452920508, इस पर आप गूगल पे या फोन पे से आप जितनी वैल्यू आपको ऐप पर दिखा रहा है कोर्स की, उतना एक अमाउंट आप गूगल पे या फोन पे से सेंड करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देंगे और मैं तुरंत आपका, तुरंत के तुरंत विद इन 2 मिनट्स में आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। अगर कोई टेक्निकल इशू है, कोई समस्या है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और चूंकि जैसे ही वो टेक्निकल समस्या ऐप की सॉल्व हो जाएगी पेमेंट की, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, इसलिए जानकारी दे रहे थे। और कोई भी जानकारी हो आप हमें कॉल मैसेज, या तो हमारी वेबसाइट से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमें पे करके कर सकते हैं। ऐप पर अभी अगर पेमेंट करेंगे तो शायद एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर पेमेंट हो जाती ठीक है, अगर वहां फेल्ड बार बार दिखा रहा है तो आप हमें डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। कहता है स्यूडोसिलोम डेवलप्स फ्रॉम, जो स्यूडोसिलोम्स हैं वो डेवलप फ्रॉम किससे डेवलप होते हैं, ध्यान में रखिएगा। स्यूडोसिलोम किससे डेवलप होते हैं, तो हम आपको जानकारी दे दें कि पहले सीलोम क्या होता है। ध्यान में रखिएगा, सीलोम क्या होता है, इसको हिंदी में देह गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देह गुहा बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। और इसका दूसरा नाम जो होता है वो बॉडी कैविटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? बॉडी कैविटी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, स्पेस होता है और फ्लूइड फिल रहता है। जो फ्लूइड एक तरल पदार्थ होता है, तो इसमें फ्लूइड क्या रहता है? फिल रहता है। ध्यान में, फ्लूइड फिल रहता है। और ये किससे? तो ये कवर्ड रहती है, ध्यान में रखिए, ये ढकी रहती है, कवर्ड बाय मीजो डर्मल पेरिटोनियम।
मीजोडर्मल जो पेरिटोनियम है उससे ये घिरी रहती है। यदि मीजोडर्मल पेरिटोनियम से, मान लेते हैं ये सीलोम है और ये मीजोडर्मल पेरिटोनियम से घिरी है, तो इसे सीलोम बोलेंगे। और कौन सा सीलोम बोलेंगे? ट्रू सीलोम है, वास्तविक देह गुहा है। मगर यहां एक उसने शब्द यूज किया सीडोसीलोम। क्या है? सीडो का मतलब होता है असत्य या कूट, हिंदी में बोलते हैं कूट देह गुहा। मतलब देह गुहा तो है, मगर जो देह गुहा के या सीलोम के जो लक्षण है उनको ये फॉलो नहीं करता है। तो वो कहता है फिर ये किससे कवर्ड रहता है? तो हम थोड़ी सी जानकारी, आपका समय थोड़ा लेंगे क्योंकि यहां से भर के क्वेश्चन बनते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं। तो सीलोम जो होता है, यहां लिखेंगे, जो सीलोम होता है वो 3 कैटेगरीज में विभाजित किया गया है। पहले आते हैं ए सीलोमेट। सीलोमेट, ए सीलोमेट ऑर्गेनिज्म क्या होता है? अब्सेंट होती है, जिसमें अब्सेंट सीलोम जो होती है या देह गुहा जो होती है नहीं पाई जाती है, अर्थात विदाउट बॉडी कैविटी। विदाउट बॉडी कैविटी, बिना देह गुहा का जो होता है, बिना बॉडी कैविटी के है। इसका एग्जाम्पल आपसे बार बार एग्जाम में पूछेगा कि एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म क्या है, तो प्लेटी हेलमेंथीज है। क्या है? प्लेटी हेलमेंथीज है। जैसे कि टीनिया सोलियम, या जिसे हम टेप वर्म बोलते हैं, वो इसके अंतर्गत आएगा, ध्यान में रखिएगा। और दूसरे जो आते हैं ट्रूसीलोम। ट्रूसीलोम, ट्रूसीलोम क्या होता है? हाँ, ट्रूसीलोम क्या होता है? जिसमें सीलोम पाए जाते हैं। और ये एराइज कहां से बनते हैं? एराइज विदिन विदिन द मीजोडर्म इटसेल्फ। ये मीजोडर्म से कवर्ड रहता है, उसे ट्रूसीलोम बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, बहुत उम्दा चीजें। और तीसरा जो आता है स्यूडो सीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट क्या होते हैं या स्यूडोसीलोम क्या होते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, दिस का जो इसमें क्या होता है कि इसमें ये क्या होता है, किससे ओरिजिन होती है? तो ये ध्यान में रखिएगा, ये संबंधित होता है ब्लास्टोसील से। किससे? ब्लास्टोसील। स्यूडोसीलोम पाया किसमें जाता है? तो ये किसमें पाया जाता है? ऊपर कर लें, शायद ना समझ में आए। तो ये पाया जाता है निमैटो हेलमेंथीज में। और इसका सदस्य कौन है? एस्केरिस है। कौन है? एस्केरिस। समझ में आ गया? तो अब हम यहां सही क्या करेंगे? तो अब हम यहां सही करेंगे इसके आधार पर, ये सीडोसीलोम है तो इसका जो डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिल से होता है। इससे ब्लास्टोसिल, तो ऑप्शन हम सी को सही करेंगे। ध्यान में रखिएगा, अगर मीजोडर्म होता तो वो क्या होती? ट्रूसीलोम होती। क्या होती? ट्रूसीलोम, अगर मीजोडर्म से अंदर की कवरिंग होती। समझ में आ गया? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है ब्लैडर वर्म इज फाउंड इन। ब्लैडर वर्म क्या है? ब्लैडर वर्म एक लार्वा है। क्या है? ब्लैडर वर्म लार्वा है। इसका अगर दूसरा नेम पूछ दे, अदर नेम इसका क्या? सॉरी, अदर नेम क्या होता है? अगर एग्जाम में पूछ दे ब्लैडर वर्म ना पूछ के आपसे क्या पूछेगा? सिस्टी सार्कस लार्वा। दूसरा नाम क्या है? सिस्टी सार्कस लार्वा। तो अगर आपसे सिस्टी सार्कस लार्वा पूछता है तब भी वो ब्लैडर वर्म। ब्लैडर वर्म का दूसरा नाम है सिस्टी सार्कस लार्वा। और ये पाया कहां जाता है? ध्यान में रखिए, कहां पाया जाता है? तो रीचेज इन वॉल्यूएंट्री मसल्स इन पिग एंड काउ। गाय के मसल्स में पाया जाता है। तो मसल्स इन पिग एंड काउ कहां पाया जाएगा? मसल्स पिग एंड काउ। ध्यान में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर फैक्ट लेवल पे चीजें नहीं आ रही हैं तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। ध्यान में रखिएगा, बहुत सारी और ये लार्वा है किसका? तो ये लार्वा है टीनिया सोलियम का। किसका है? टीनिया सोलियम का। टीनिया सोलियम का। किसका है? टीनिया सोलियम का, जिसको हम हिंदी में टेप वर्म बोलते हैं। टेप वर्म, या हिंदी में हम इसे फीता कृमि के नाम से जानते हैं, उसका ये लार्वा है। कौन? ब्लैडर वर्म लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।
और मैं बता दूं कि अगर आप हमसे जो हमारे कोर्स है 699 का, ध्यान में रखिएगा 699 का हमारा प्रैक्टिस बैच है। और ये बैच ऐसा है, इसके क्वेश्चन हम खुद डिजाइन करते हैं। और मैं बता दूं, जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि जो भी उल्टे सीधे क्वेश्चन मिले, हम वही क्वेश्चन पहले परखते हैं और वही क्वेश्चन देते हैं, या जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है या बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इस 699 वाले प्रैक्टिस सेट में, इसके अभी तक 599 के था, रेट हाइक हो गए हैं और रेट बढ़े हैं इसके। चूंकि जो टाइपिंग वाला है, ये इस तरह के लोगों ने अपने चार्जेस बढ़ाए हैं, तो इस वजह से ऐसा है। तो 699 का जो प्रैक्टिस बैच है, इसमें आपको पूरे सिलेबस से आपको क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, पूरे सिलेबस से टीजीटी पीजीटी। और क्वेश्चन का लेवल की मैं गारंटी लेता हूं कि वो 100% इंपॉर्टेंट वाले हों। जैसे हमने इसके 25 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए हैं, मान लेते हैं, तो इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो भी, मतलब 50 75 जो भी क्वेश्चन होंगे इसी तरह के, इसी के आगे के, वो भी आपको वहां प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। ध्यान में रखिएगा। और ऐसा ये बैच है कि जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये आपको टाइम दिखाएगा कि प्रत्येक क्वेश्चन में आप समय कितना ले रहे हैं। फिर जब आप सबमिट करेंगे तो आपको बताएगा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है। आपको रैंक दिखाएगा कि आपने जितने बच्चे सॉल्व किए उसमें आपकी रैंक कौन सी है। आपको ये दिखाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपने कितने परसेंट गलत किए, कितने। आपको स्कोर दिखाएगा कि इतने में से आपके आपके कितने मार्क्स आए। और आप व्यू सॉल्यूशन में जाएंगे तो आपको ये दिखाएगा कि क्वेश्चन के नीचे कि राइट आंसर और आपके द्वारा दिया गया आंसर, दोनों प्रकार के आंसर आपको दिखाएगा, जिससे आपको अपनी गलतियों का पता भी चलेगा। और एग्जाम में जो आप 2 4 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप हरदम गलत करा के आते हैं, आपको आते हुए क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समस्या यहाँ से सॉल्व होगी। एक एक क्वेश्चन पर हजारों लोग अंदर होते हैं, हजारों लोग बाहर होते हैं। तो प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन मैं खुद डिजाइन करता हूं, तो आप बिल्कुल जुड़िए। और आपको सारे के सारे प्रैक्टिस बैच अवेलेबल रहेंगे, चूंकि लाइव सर्वर पे रहते हैं, तो जब चाहें तब आप दे सकते हैं। जो नया प्रैक्टिस सेट आएगा, वो उसकी टाइमिंग होती है, जैसे 4 बजे आता है तो 4 बजे के बाद आप जब चाहें तब दे सकते हैं। उस डेट के बाद जब चाहें तब दे सकते हैं। तो वो सारे के सारे आपको उपलब्ध रहेगा। 899 का जो बैच है वैलिडिटी जून तक है। और हमारा जो 1399 का है, ये लाइव बैच है। और ये विजेता बैच है, ये विजेता। और 1199 का जो बैच है, इसकी भी वैलिडिटी 1 ईयर और इनकी 1 ईयर। और इसकी जो वैलिडिटी है वो जून तक है। इनमें सब में क्या अवेलेबल रहेगा, सारी की सारी आपको थ्योरी क्लास अवेलेबल रहेगी, सारी की सारी एमसीक्यू क्लास, जैसे ये दिया है चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्लास अवेलेबल रहेगी, सारे के सारे ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेंगे, मिक्स्ड एमसीक्यू अवेलेबल रहेगा, और 1500 पीडीएफ की लाइब्रेरी भी इन तीनों बैचों में अवेलेबल रहेगी। रात में जो डिस्कशन होता है, इनमें तीन में कौन बैच लेंगे, रात में डिस्कशन अवेलेबल, ये सब फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल। तो आज ही जुड़े, अधिक जानकारी के लिए काले मैसेज आप कर सकते। फिर कहता है पिन वर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पेमेंट के लिए अभी टेम्परेरी प्रॉब्लम ऐप पर चल रही है, तो पेमेंट हो सकता ना हो, तो आप हमें डायरेक्ट पेमेंट हमारे ऑफिशियल नंबर पर, जो आपको नंबर दिख रहा है इस पे, ये वाला नंबर, ये वाला, आप इस पर हमें गूगल पे या फोन पे से जो कोर्स में दिख रहा है उतने पैसा पे करके हमें इसी के व्हाट्सएप पर भेजेंगे, और मैं आपको तुरंत के तुरंत एक्टिवेट कर दूंगा। अगर आप नहीं ये करना चाह रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट है drnotesbiology.in, इसको आप लॉग इन करेंगे। लॉग इन करके अपना जो ऐप में मोबाइल नंबर डाला है, यूजर नेम में वो डालेंगे, अपना पासवर्ड ऐप का डालेंगे, ये खोल देगा। और वहां से आप यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट करके यहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर ये इस नहीं ये करना है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी, अगर कोई भी समस्या है, तो नंबर कभी भी आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। फिर आता है पिन वर्म किसे कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। नया क्वेश्चन है, पिन वर्म किसे कहते हैं। तो पिन वर्म के लिए अब मैं आपको बता दूं कि जो पिन वर्म है उसको किसको बोलते हैं, तो इंटेरोबियम, इंटेरोबियम वर्मी पुलेरिस कहते हैं। तो एंट्रोबियम दिया है, एंट्रोबियस ये दिया है, तो ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा। इसके अलावा कुछ और नाम आपको है, तो वो भी हम याद कर लेते हैं। जैसे कि एक तो ये नाम हो गया, दूसरा है जो एग्जाम में पूछते हैं ड्रैकुनुकुलस, ये किसको बोलते हैं, तो ये गुआनिया वर्म बोलते हैं इसको, या इसे
फेहरी वर्म के नाम से जानते हैं। अगर ग्वेनिया वर्म पूछेगा तो आपको इसको टिक करना है। अगर आपसे पूछेगा इंसाइक्लोस्टोमा, इसको बोलते हैं हुक वर्म। क्या बोलते हैं? हुक वर्म। अगर आपसे पूछेगा कि हुक वर्म किस, जैसे इसमें पिन वर्म पूछा है, इसी तरह आपसे पूछेगा कि हुक वर्म किसे कहते हैं, तो इंसाइक्लोस्टोमा को टिक करना है। फिर आता है ट्राइक्यूरिस। ट्राइक्यूरिस, ट्राइक्यूरिस को क्या बोलते हैं? विप वर्म बोलते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये, विप वर्म बोलते हैं। अगर विप वर्म बोलेगा तो ट्राइकोरिस को टिक करना है। और 5वें नंबर पे लोआ, लोआ, ये भी क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है। आई वर्म को लोआ लोआ बोलते हैं। किसको? आई वर्म को। ये सारे नाम आप रट लीजिएगा, एग्जाम में एक न एक नाम देता है। तो पिन वर्म किसे बोलते हैं? इंटेरोबियस। बाउचेरिया को क्या बोलते हैं? ध्यान में रखिए, फाइलेरिया वर्म के नाम से जानते हैं। किसके? फाइलेरिया वर्म के नाम से जानते हैं। इनसाइक्लोस्टोमा देखो दिया है ये, इनसाइक्लोस्टोमा को किसके नाम से जानते हैं? हुक वर्म के नाम से जानते हैं। देखिए, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, आश्रम पद्धति समय समय पर बताते रहते हैं। और आपका बिहार के पीजीटी में बहुत सारा हमारा मित्र सिलेक्टेड हुआ है। मुझे लगता है कि ऐसा ही कोई स्टेट होगा जहां डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के बंदे ना हो, जॉब ना कर रहे हो, तो आप भी जुड़े और मैं वादा करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लार्वा बाउचेरिया ब्रैंकोफिटी। तो लार्वा बाउचेरिया ब्रैंकोफिटी, इससे कौन सा होता है? एलिफेंटेसिस होता है, जिसे हम फाइलेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलेरिया नहीं बोलते हैं, फाइलेरिया हो गया या एलिफेंटेसिस होता है। इसका जो लार्वा कहलाता है माइक्रोफाइलेरिया लार्वा के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? माइक्रोफाइलेरिया। या इसे हम गांव में पील पांव या हाथी पांव के नाम से जानते हैं। हाथी पांव के नाम से जानते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा किसका है? तो मुझे जहां तक याद है, आप एक बार देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। ट्रोकोफोर जो लार्वा है, मुझे जहां तक याद है, ये मोलस्का से संबंधित है। एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कंफ्यूज हो। ट्रोकोफोर लार्वा मोलस्का से संबंधित है। बाइपेनेरिया तो कंफर्म है, ये इकाइनोडर्मेटा का है। इकाइनोडर्मेटा का लार्वा है और ये मोलस्का का है। एक बार देख लीजिएगा इसको, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं बोले दे रहा हूँ। ट्रोकोफोर लार्वा मोलस्का का ही है, मगर एक बार चेक कर लीजिएगा। इसको हम लिख देते हैं, चेक कर लीजिएगा, दिमाग में इस समय है नहीं। सर्केरिया जो लार्वा है, ये फैसियोला का है। फैसियोला हिपैटिका का लार्वा है। कौन? सर्केरिया लार्वा। तो हमारा उसने पूछा है कि वाउचेरिया ब्रैंकोफेटाई इज लार्वा कौन सा है, तो माइक्रोफाइलेरिया जो लार्वा है वो है। और ट्रोकोफोर में चेक कर देता हूं। इसको सही कर लीजिएगा, मैं कंफ्यूज था ना, मुझे लग रहा था गड़बड़ है कुछ। ये एनीलिडा का है। किसका है? एनीलिडा का है। जो ट्रोकोफोर लार्वा है वो एनीलिडा का लार्वा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ट्रोकोफोर जो है एनीलिडा के भी है, और कुछ मोलस्कन की स्पीसीज में भी ट्रोकोफोर लार्वा देखने को मिलता है। और मैं इसलिए हूं कंफ्यूज में कि जो यूनियो का लार्वा होता है, यूनियो का, उसको क्या बोलते हैं? यूनियो को देखो, मुझे दिमाग में यूनियो वाला पिक्चर था, तो उसको ग्लोचिडियम लार्वा बोलते हैं। ग्लोचिडियम लार्वा बोलते हैं, ठीक है, वही है। एनीलिडा ही सही करिएगा, क्योंकि इसका जो है वो ग्लोचिडियम याद नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था ग्लोचिडियम याद नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था ट्रोकोफोर है। तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं बार बार मुझे लग रहा था कि ये गलत है, इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा था कि इसको चेक कर लेना। अभी आप इसको सही कर लीजिएगा कि जो ट्रोकोफोर लार्वा है वो एनीलिडा का है, और यूनियो का जो है क्लोचिडियम लार्वा है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। मैंने इसीलिए इसको चेक भी कर लिया, कि मुझे लग रहा था ना, बार बार मैं मोलस्का कह रहा था और बार बार कह रहा था कि आप चेक कर लीजिएगा। तो मैंने कहा अभी आप पता नहीं चेक करें ना करें, गलत इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो आप प्रोकोफोर लार्वा जो लगाएंगे वो एनिलिडा को लगाएंगे, बाइपिनेरिया इकाइनोडर्मेटा, सर्केरिया फैसियोला और माइक्रोफाइलेरिया वाउचेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज करेक्टराइज्ड बाय द अब्सेंस ऑफ ट्रूसिलोम। अभी हमने बताया कि वो फाइलम कौन सा है जिसमें ट्रूसिलोम एब्सेंट होता है। ध्यान में रखिएगा, वो फाइलम कौन सा है जिसमें
ट्रू सीलोम एब्सेंट होता है। तो देखिएगा इसमें ट्रू सीलोम पाई जाती है, इसमें भी ट्रू पाई जाती है, इसमें भी ट्रू सीलोम पाई जाती है। इसमें कौन सा पाया जाता है? स्यूडो सीलोम पाया जाता है, स्यूडो सीलोम पाया जाता है, जिसे हम एक्सेल हेलमिंथेस कहते हैं, उसे नेमेटोडा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी। कौन सा होगा? डी। अच्छा, एक और ध्यान में रखिएगा, मान लेते हैं आप कंफ्यूज हो तो मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि क्वेश्चन क्या है। फॉलोइंग द करेक्टर एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम का मतलब इसमें क्या पाया जाता है? स्यूडो सीलोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्यूडो सीलोम। ये ध्यान में रखिएगा कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल है, एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब त्रिपर्ती। इनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म तीन परतें पाई जाती हैं एम्ब्रियो स्टेज पे। तो उनको तीन भागों में बांटा गया था, जैसे कि हमने आपको बताया था अभी, ए सीलोमेट, और थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डीप मुद्दा, सीलोमेट यानी सीलोम वाला, और स्यूडो सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट, ये तीन में। ए सिलोमेट में तो हमने आपको ऊपर बताया प्लेटिहेलमिंथ। सिलोमेट को दो भागों में बांटा गया, इसलिए हम आपको इसको लेकर चल रहे हैं कि सिलोमेट को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है प्रोटोस्टोम्स, एग्जाम में पूछ चुका है, और एक बांटा गया है ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स में क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, जो ब्लास्टोपोर होता है, ब्लास्टोपोर जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो वहां जब ब्लास्टोपोर बनता है, जो छिद्र बनता है, उससे अगर माउथ बन रहा है, क्या बन रहा है? माउथ, वो प्रोटोस्टोम कहलाते हैं। यदि ब्लास्टो जो पोर बन रहा है, ब्लास्टोपोर से यदि पहले एनस यानी गुदा बन रहा है, लेट्रिन का रास्ता पहले बन रहा है, तो उनको बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोम। ये दोनों पीजीटी में पूछे गए हैं कि ड्यूटेरोस्टोम में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है? ब्लास्टोपोर से एनस पहले बनता है। प्रोटोस्टोम क्या होता है? प्रोटोस्टोम में ब्लास्टोपोर से मुख पहले बनता है, मतलब डेवलपमेंट। और प्रोटोस्टोम में कौन कौन से एनिमल आते हैं, ये बहुत है। तो पहले आता है एनिलिडा, दूसरे जो आते हैं वो कौन से आते हैं? मोलस्का, मोलस्का, और तीसरे आते हैं आर्थ्रोपोडा। ये सब प्रोटोस्टोम होते हैं। ये इनमें क्या होता है? ट्रू सीलोम पाई जाती है, और प्रोटोस्टोम होते हैं। इसमें पहले मुख बनता है, तब एनस बनता है। ड्यूटेरोस्टोम में कौन कौन आते हैं? तो ड्यूटेरोस्टोम में आते हैं इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा जिसमें स्टार फिश आती है, और दूसरे आते हैं कॉर्डेटा। ये कहानी पूरी रट लीजिएगा। मैं फिर आपसे कहता हूं, बार बार कहता हूं, कि आप पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं। पीजीटी के जो टीचर की सैलरी होती है बहुत अच्छी होती है, समूह खा के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं लगभग, मुझे लगता है उसी रेंज में इनकी सैलरी होती है। क्योंकि एडेड कॉलेज में ग्रुप डिवाइड नहीं कि एबीसी क्या है, मगर जब राजकीय में सेम पोस्ट पे जाओगे आप लेक्चर के लिए, तो वो सब बी में आते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ काफी महत्वपूर्ण है। तो जब सैलरियां आपकी लगभग 80,000 से स्टार्ट होगी, पीजीटी में जब सैलरी स्टार्ट होगी 80,000 के लगभग स्टार्ट होगी, 8वां लग जाएगा तो 1 लाख के लगभग स्टार्ट होगी। इतनी जब सैलरी आपको मिलनी है, और आपको जब टीजीटी में जाएंगे तो टीजीटी में लगभग 70,000 से सैलरी स्टार्ट होगी, और जब 8वां वेतन लग जाएगा तो लगभग 90 से लेकर 95,000 सैलरी होगी, मतलब स्टार्टिंग होगी। तो इतना जब आपको सैलरी मिल रही है, तो मेहनत भी तो उसी लेवल की, और सबसे सिंपल है। देख रहे हैं, जितनी भी जॉब है, आप वो चाहे किसी के, चाहे वो लेखपाली का आप दे रहे हो, चाहे ट्रिपल एससी दे रहे हो, और चाहे वो आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप पुलिस की नौकरी का एग्जाम दे रहे हो, उससे सबसे अच्छा है। देखिए सब में क्या है, हाँ, और मुझे लगता है, मुझसे अगर आज कोई कह दे, कभी कभी थोड़ी सी बातें अपनी भी हो जाए तो आप समझिएगा, हमसे कोई कह दे कि क्या आप टेट पास कर सकते हैं, यूपी टेट, मैं हाथ खड़े कर दूंगा। 52 सब्जेक्ट पढ़ने भाई, उसमें आपको हिंदी, यूपी टेट में क्या है, आपको हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, आपको साइंस पढ़नी है पूरी, और फिर उसके बाद सुपर टेट में आपको पता लगा, पता नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने सुना पढ़ने पड़ते हैं। सुपर टेट में आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं,
पागल हो जाते हैं। फिर कोर्ट कचहरी होती है, उसमें आपकी सिलेक्शन भी हो जाए, कोर्ट कचहरी होती है, फिर पता लगा 2011 का आज तक केस चल रहा है, उसमें अभी ओबीसी वालों का कुछ मुद्दा फंसा हुआ है, ये वैकेंसी वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। सबसे ज्यादा किल्लत इस लेवल पे आपकी थोड़ी सी मेहनत, ओनली फॉर बायोलॉजी, केवल जीव विज्ञान पढ़ना है, केवल आपको जीव विज्ञान के अलावा कुछ नहीं पढ़ना। और जीव विज्ञान भी आप क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएट से लेके एमएससी तक केवल आपने जीव विज्ञान पढ़ा है और कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो बस वही तो पढ़ना है। तो सिंपल ये है कि सिंपल वो है, सिंपल ये है। अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट कर दें तो आपको टीजीटी में, पिछली बार टीजीटी 2021 में 70 मित्र हुआ सिलेक्शन डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का, 70, समझ रहा है। तो थोड़ा सा मेहनत किया, ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने आशा छोड़ दी थी, मगर वो लगे रहे तो सिलेक्ट हो गए। तो ये है, केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना बायोलॉजी, तो केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इतना सोचना विचारना क्या, मेहनत से मन से पढ़ो, हो जाएगा सिलेक्शन। सिंपल है। मुझे तो लगता है टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेना आसान है, प्राइमरी में सिलेक्शन लेना कठिन है। इतना उसमें रायता रहता है, इतने सब्जेक्ट रहते हैं, और हर व्यक्ति हर सब्जेक्ट में पारंगत नहीं होता है। चलिए, अच्छा तो ये मैंने सब आपको बता दिया, हाँ बता दिया। हाँ तो ये देखिए, मोलस्का और एनिलिडा जो है वो ड्यूटेरोस्टोम है। क्या है? ड्यूटेरोस्टोम है। इनमें पहले एनस बनता है। इकाइनोडर्मेटा क्या है? हाँ, नहीं 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 नहीं, ये ड्यूटेरोस्टोम नहीं है, ये प्रोटोस्टोम है। प्रोटोस्टोम, प्रोटोस्टोम समझ में आ गया, ये ड्यूटेरोस्टोम है, ड्यूटेरोस्टोम है। ये ये जो डाटा दिया है आपको, ये जो इतना आपको समझाया है पूरी कहानी, इससे कम से कम 10 से लेकर 15 क्वेश्चन फंसेंगे इस मैटर से। अगर इसको समझ गए तो 10 से 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है पीजीटी में, ड्यूटेरोस्टोम में कौन आता है, प्रोटोस्टोम में कई बार आया है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से होते हैं, ए सिलोमेट के एग्जाम्पल पूछे, प्लेटिहेलमिन्थी जब सॉल्व कराएंगे तब क्वेश्चन दिखाएंगे कि ए सिलोमेट कितनी बार पूछा है। स्यूडोसिलोमेट तो आप देख ही रहे हैं कि बार बार आ रहा है। फिर क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडोसिलोमेट। देखो फिर है, स्यूडोसिलोमेट किसमें पाया जाता है? ओबिलिया में, बियोड, बेरू बेरू में, पेरिथमा, फेरिथमा, फेरिथमा का मतलब समझ जाते हैं आप? केचुआ की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहा है? केचुआ की। एस्केरिस, बिल्कुल। एस्केरिस क्या है? एस्केरिस एस्केल हेलमिन्थीज या निमेटोडा का सदस्य है, निमेटोडा का सदस्य। तो इसमें क्या स्यूडोसिलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर देखिए यहां फिर पूछा, सीलोम ड्राइव फ्रॉम ब्लास्टोसील। अब यहां एक क्वेश्चन और पूछा कि वह सीलोम जो ब्लास्टोसील से ड्राइव मतलब उत्पन्न होता है या बनता है, उसे क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील। और ब्लास्टोसील से हमने कहा था कौन बनता है? स्यूडोसीलोम। स्यूडोसीलोम, यही तो है। तो हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी, स्यूडोसीलोम। समझ में आ गया? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द बॉडी कैविटी ऑफ निमेटोडा, जो निमेटोडा की बॉडी कैविटी होती है उसमें क्या भरा रहता है? ये कम से कम पीजीटी और टीजीटी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो निमेटोडा की बॉडी कैविटी होती है वो किससे भरी रहती है? ध्यान में रखिएगा। तो किससे भरी रहती है निमेटोडा की जो बॉडी कैविटी होती है वो किससे? तो इज फिल्ड विथ पैरेन्काइमा। किससे फिल्ड रहती है? पैरेन्काइमा से भरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ट्रू सीलोम इज एब्सेंट इन विच फाइलम। पीजीटी में बना है कि जो ट्रू सीलोम होता है वो किसमें एब्सेंट होता है? तो एक ही है, दो सीलोम होते हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है हमारा स्यूडो। तो उसने कहा ट्रू, किसमें एब्सेंट है? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्रेजेंट किसमें है। तो अभी हमने बताया कि ये किसमें प्रेजेंट रहता है? एनिलिडा और मोलस्का और आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। चलो देख लेते हैं। एनिलिडा दिया है और कह रहा ट्रू अब्सेंट, तो ये तो अब्सेंट हो गया। इकाइनोडर्मेटा अब्सेंट, मोलस्का अब्सेंट, तो किसमें प्रेजेंट है? अगर एक याद है तो दूसरा आ गया, स्यूडोसिलोम निमेटोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स सेक्सेस इज सेपरेट। इसमें से वह एनिमल कौन सा है जिसमें जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं?
अलग अलग होते हैं, यानी डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है द्विरूपता पाई जाती है या लिंग द्विरूपता पाई जाती है, अर्थात मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं। एस्केरिस में भी नर मादा अलग होते हैं। सिस्टोसोमा एलॉन, देखो सिस्टोसोमा को हम बोलते हैं ब्लड फ्लूक, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है, क्या बोलते हैं? ब्लड फ्लूक के नाम से जानते हैं, ब्लड फ्लूक के नाम से जानते हैं। और बेनेलिया, तो एस्केरिस में भी द्विरूपता, सिस्टोसोमा में भी और बेनेलिया में, तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा? ऑल ऑफ एबव, ध्यान में रखिएगा। और इसको क्या बोलते हैं? इसको ह्यूमन ब्लड फ्लूक के नाम से जानते हैं। इसमें भी डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, तो इसका होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। 11 नंबर पर चलते हैं। कहता है द फर्स्ट एंड फाइनल मॉल्ट इन लार्वा ऑफ एस्केरिस अकर इन, एस्केरिस की लाइफ साइकिल बहुत लंबी होती है, अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज होते हैं। हम आपको पूरी कहानी बताते हैं, एस्केरिस की लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो बहुत लंबी होती है। एस्केरिस में जो फर्स्ट मोल्टिंग होती है, ध्यान में रखिएगा, जो फर्स्ट मोल्टिंग होती है तो दो कंडीशन होती है, एक तो सॉइल में होती है और दूसरी कंडीशन इंटेस्टाइन में होती है। दोनों पोजीशन है, यहाँ सॉइल नहीं दिया है तो इंटेस्टाइन लगाएंगे। ध्यान में रखिएगा, मोल्टिंग फर्स्ट एंड, ये कोई नहीं बताएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ मोल्टिंग जो होती है, ये जो होती है वो इंटेस्टाइन में होती है, इंटेस्टाइन में। और जो थर्ड और सेकेंड, सेकेंड और थर्ड जो होती है वो लंग्स में होती है। किसमें होती है? लंग्स में। पूरी कहानी समझ लीजिएगा। तो उसने फर्स्ट पूछा है तो फिर इंटेस्टाइन लगाएंगे, और अभी ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट और फोर्थ किसमें होती है? इंटेस्टाइन में। सेकेंड और थर्ड किसमें होती है? लंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अब जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो एस्केरिस के चल रहे हैं। इन एस्केरिस फर्स्ट एंड लास्ट मोल्ट टेक प्लेस, देखिए फिर वही पूछा, पहली और लास्ट, लास्ट का मतलब यहाँ होती है फोर्थ, मोल्ट टेक किसमें होती है? कहाँ मोल्टिंग होती है? तो अभी हमने बताया पहली और चौथी कहाँ होती है? इंटेस्टाइन में। देखिए हमने आपको केवल एक ही क्वेश्चन में इतना डाटा दिया था, ये दो लाइनें आपको बताएंगे, दो लाइनें से देखिए ये क्वेश्चन वहीं से फंस गया कि स्केरिस में पहली और लास्ट वाली मोल्टिंग कितनी होती है? वो इंटेस्टाइन। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टेस्टीज, बहुत उम्दा क्वेश्चन, नंबर ऑफ टेस्टीज फाउंड इन एडल्ट स्केरीज, और ये अभी आपके टीजीटी 2021 का ताजा ताजा क्वेश्चन है कि टेस्टीज कितने होते हैं किसमें? स्केरीज में। तो इसको स्केरीज जो होता है मोनार्चिक होता है, क्या होता है? मोनार्चिक होता है। मोनार्चिक का मतलब होता है सिंगल टेस्टीज होता है, एक टेस्टीज वाला होता है। हमारी थ्योरी क्लास आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये सब हमने पढ़ाया है, हम एग्जाम को टारगेट करके ही पढ़ाते हैं, उल फजूल की चीजें आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। तो मोनार्चिक का मतलब हुआ इसमें केवल सिंगल टेस्टीज होता है, एक टेस्टीज होता है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? सी, इसमें क्या होता है? सिंगल टेस्टीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केरिस मोस्टली मोस्ट कॉमनली फाउंड इन, एस्केरिस जनरली किस में पाया जाता है? तो एस्केरिस सबसे ज्यादा एक्चुअली मैन में भी पाया जाता है, वोमेन में भी पाया जाता है, मगर सबसे ज्यादा अगर पूछेगा कहाँ किस में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है सबसे ज्यादा। तो हम इस तरह से सी लगाएंगे। अगर हम ए और बी लगा देते तो चिल्ड्रन में तो सबसे, तो इस हिसाब से इसमें हम चिल्ड्रन, बच्चों में एस्केरिस सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? डर्टी होते हैं, गंदे होते हैं। गंदे इसलिए होते हैं कि पता लगा खेल रहे हैं मिट्टी में, और मिट्टी में से ही कोई चीज पड़ी हुई उसी को खा लिया गंदे हाथों से, तो पता लगा इसके जो एग हैं वो मिट्टी में है, मिट्टी लगी तो उसके एग हमारे मुंह में चले गए। और जो एडल्ट होते हैं, जैसे अब हम आप लोग हैं, कोई चीज खाने से पहले क्या करते हैं? प्रॉपर हम लोग पानी में धुलते हैं। अगर खाना खाने चल रहे हैं तो हाथ भी हम लोग प्रॉपर धुल के ही जाते हैं। बच्चे क्या किए? शौच करके आए और ऐसे ही नॉर्मली ऐसे ही हाथ धुले और खाना खाने बैठ गए। कितना भी आप समझाओ, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, जो ज्यादा सिस्टमेटिक फैमिली है उनकी बात अलग है, मगर नॉर्मली यही होता है। अब खेत में पता लगा गाजर खड़ी है, और खेत में गए तो वहां पानी वानी तो होता नहीं है, तो गाजर खेत से निकाली, मतलब खेत से उखाड़ी, और मेड़ मेड़ होती ना घास,
उसी पे ऐसे ऐसे रगड़ी और गाजर खाना शुरू। तो आप सब जानते हैं कि इनके जो लार्वा होते हैं, वो सॉरी, इनके जो एग होते हैं वो मिट्टी में ही पाए जाते हैं। तो वो पता लगा गाजर में चिपके हुए हैं, नहीं छूटे, खा गए, आपके पेट में चला गया। जैसे इंटेस्टाइन में जाता है वैसे ही आपके एंजाइम उसको करते हैं, रेप्टिफॉर्म लार्वा निकलता है और वो अपनी साइकिल शुरू कर देता है। हो गया स्कैरियासिस। तो बच्चों में ज्यादा संभावना, इसलिए ऑप्शन सी को हम सही करें। 15 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट। इन दोनों पैरासाइट में इंटरमीडिएट होस्ट नो नो नहीं। किस में इंटरमीडिएट होस्ट? टेप वर्म में इंटरमीडिएट होस्ट होता है। एक तो मैन हो गया और दूसरा पिग या काऊ हो गया। एस्केरिस सिंगल होता है, इसमें कोई इंटरमीडिएट। लीवर फ्लूक में तो होता है भेड़ यानी सीप और स्नेल होता है। मलेरिया में दो होते हैं, ह्यूमन होता है मनुष्य और मॉस्किटो होता है मॉस्किटो। तो इसमें से सिंगल किसका है? एस्केरिस का। तो वही कह रहा है किसके इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है, तो एस्केरिस में इंटरमीडिएट होस्ट नहीं। टीजीटी 2004 में पूछा है, यूपीपीएससी प्री 1999 में पूछा है, एलटी बायोलॉजी जो 2018 में हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा है। तो हमने आपको बता दिया है। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट। इसमें से किसमें इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है? हाँ, यही क्वेश्चन है क्या? नहीं, देखिएगा इसमें क्वेश्चन सेम है। इसमें टेप वर्म और इसमें देखिएगा, इसमें उसने क्या किया है, उसमें नाम बदल दिए, ऑप्शन उसने केवल बदल दिए। फैसियोला देखिएगा, इसमें दिया लीवर फ्लूक। देखिएगा खेल, देखिएगा आपके दिमाग के साथ। यहाँ लीवर फ्लूक दिया है और यहाँ उसका जूलॉजिकल नाम फैसियोला हेपेटिका दिया है। यहाँ देखिएगा टेप वर्म दिया है। क्या दिया है? टेप वर्म। और टेप वर्म का नाम क्या होता है? तो टीनिया सोलियम होता है। यहाँ देखिएगा मलेरिया पैरासाइट दिया है। मलेरिया पैरासाइट कौन होता है? प्लाज्मोडियम होता है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन सेम है, उसने क्या किया है, क्वेश्चन यहां से चुराया गया। इस वाला क्वेश्चन को चुरा कर एग्जामिनर ने ये रखा है क्वेश्चन। और क्या किया है, उनके उसने देखा तो उनके जूलॉजिकल नेम रख दिए, कॉमन नेम हटा के। तो चूंकि वही है और क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल एस्केरिस डिफर फ्रॉम फीमेल स्केरिस हाइविंग। तो देखिए जो मेल स्केरिस होता है, कौन सा स्केरिस होता है? मेल जो स्केरिस होता है उसमें खास बात होती है। जैसे मान लो मेल स्केरिस का चित्र बनाएंगे तो मेल स्केरिस इस तरह से छोटा होता है, फीमेल बड़ा होता है, और यहाँ दो इस तरह की संरचना निकली रहती है। इन संरचनाओं को पीनियल स्पाइक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीनियल स्पाइक्यूल बोलते हैं। ये केवल मेल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मेल। तो मेल और फीमेल को कौन अलग करता है? पीनियल स्पाइक्यूल। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है विच पैरासाइट डज नॉट रिक्वायर सेकेंडरी होस्ट। इनमें से सेकेंडरी होस्ट किसको नहीं है? तो फैसियोला में तो हमने बता दिया कौन कौन सा, सीप थी एंड स्नेल था, घोंगा। टीनिया में हमने बताया था ह्यूमन, मनुष्य को अगर ले लें, और पिग एंड काउ था। स्केरिस सिंगल, वही क्वेश्चन पूछा है, नो इंटरमीडिएट होस्ट वाला, और ये प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फिट्स ऑफ स्केरिस। स्केरिस में जो एम्फिट्स पाए जाते हैं उनका कार्य क्या है? ध्यान में रखिएगा, जो स्केरिस में एम्फिट्स पाए जाते हैं उसका कार्य क्या है? एम्फिट्स का मुख्य कार्य होता है कीमो रिसेप्टर करना और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर करना, दोनों काम। अब बी और डी दोनों सही है। ये क्वेश्चन चैलेंज हो चुका है। 20 का बी भी सही है एंड डी, दोनों ऑप्शन सही है, बी और डी, क्योंकि इसका काम ऑल्फैक्टरी भी होता है, कीमो रिसेप्टर दोनों होता है। तो हम ऑप्शन बी और डी दोनों सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एपिडर्मिस ऑफ स्केरिस इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। इसमें जो स्केरिस की एपिडर्मिस होती है, ध्यान में रखिएगा, इसमें कहता है जो स्केरिस की एपिडर्मिस होती है वो कैसी होती है? तो सिंकाइट्रियल होती है, यानी इस मल्टी न्यूक्लिएट होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। तो ऑप्शन क्या करेंगे? ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर पूछेगा सिंकाइट्रियल एपिडर्मिस फाउंड इन। देखिए फिर क्वेश्चन पूछा, सिंकाइट्रियल एपिडर्मिस पाई जाती है जिनकी कोशिकाओं में बहुत केंद्रक पाए जाते हैं, वो किसमें पाई जाती है? तो एस्केरिस में। किसमें? एस्केरिस। ये निमेटोहेलमिंथ सॉरी एस्केल हेलमिंथीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनकी एपिडर्मिस सिंकाइट्रियल एपिडर्मिस होती है।
और एस्केल हेलमिंथीज में एस्केरिस आता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि किस फाइलम में कौन सा जंतु आता है, तभी क्वेश्चन सही कर पाएंगे। अगर आपको यही ज्ञान नहीं है कि किस फाइलम का कौन सा सदस्य है या उसका नाम क्या है, इस फाइलम में कौन कौन रखे गए, 7 जन्मों तक एग्जाम निकाल ही नहीं सकते। अमीबॉइड स्पर्म आर नॉट फाउंड इन, अमीबॉइड स्पर्म्स आर नॉट फाउंड इन, किसमें नहीं पाए जाते? तो देखिएगा फाइलम में 2 प्रकार के स्पर्म पाए जाते हैं, ऑलिगोस्पर्म और एक पॉली करके होते हैं। इसमें 2 टाइप के होते हैं यूनियन। एस्केरिस का जो स्पर्म होता है वो अमीबॉइड होता है, अमीबॉइड होता है। तो कहता है नॉट फाउंड इन, तो डी है, ना बी में पाए जाते हैं ना सी में। अमीबॉइड स्पर्म जो होते हैं वो केवल एस्केरिस में। कई बार क्वेश्चन पूछा है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस इज कैसा होता है? अभी हमने बताया था ये मोनार्चिक होते हैं। कैसे होते हैं? मोनार्चिक, यानी जो मेल होता है उसमें सिंगल टेस्टिस पाई जाती है, सिंगल टेस्टिस पाई जाती है। और डाइडेल्फिक होता है। डाइडेल्फिक का मतलब जो फीमेल होती है, मादा होती है, उसमें 2 ओवरी पाई जाती है, ओवरीज होती है। कितनी ओवरी होती है? 2। तो ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी। कौन सही होगा? ए और बी, यानी मोनार्चिक डाइडेल्फिक कंडीशन एस्केरिस लोम्बिक्यारिडिस में पाया जाता है। एक लक्षण मेल का, एक लक्षण फीमेल का। आज का लास्ट क्वेश्चन, द फोर्थ जुवेनिल स्टेज ऑफ एस्केरिस इज फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द होस्ट। कहां पाया जाता है इसका जो फाइनल वाला होता है, ध्यान में बताइए कहां पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, फाइनल जुवेनिल स्टेज की बात कर रहा है ये, तो वो पाई जाती है लंग्स में। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको सॉल्व करना है, कहता है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ स्केरिसिस, स्केरिस की संक्रमण करने वाली अवस्था क्या होता है? फर्टिलाइज एग होते हैं, या थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा होती है, या अनफर्टिलाइज एग होते हैं, या एडल्ट। इन 26 में ऑप्शन में से हमारा आंसर क्या होगा? आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और आप हमें कमेंट्स भी करिएगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा 26 का। तो इसी के साथ नमस्कार।